गुरु गजानन भगवान की जय हो। श्री राम लखन सीता माता की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। तो भक्तों, आइए भगवान रामचंद्र जी की इन मनोहर गाथाओं को गाने का, सुनने का आप सब हम प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो कल के प्रसंग में हमने सुना था कि कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अनेकों परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। सब आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये कितने भाग्यवान हैं, ये कितने इनके नैनों को बड़ा साफल्य मिल रहा है। ये साक्षात प्रभु राम लखन और सीता माता को देख रहे हैं, तो इनका जीवन धन्य हो रहा है। तो बंधुओं, यह हमने कल के प्रसंग में सुना और आज के प्रसंग में प्रवेश करें। यही विधि कही बचन प्रिया, लेहि नयन भरि नीर। कमी चला ही मार्ग अगम, सटे सुकुमार शरीर। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नारी सिने बिकल बस होई, चकई साजी समय जनु सोई। मोदे पद कमल कठिन बिग जानी, मग जानी। गाही भर हृदय कही वरबानी। परस सत मृदुल चरण अरुण रे। सकुचित मोहि जामि हृदय हमारे। जय जगदीश इनहि बिनु देहि, कस न सुमुख न मैं मारुग कीना। जय मार्ग माग पायो विधि पाही, यही राखहु सखी अखिल नहीं हमा माही। जय नरी नारी न अवसरि आई, तेहि सिया राम न देखन पाई। सुनि रूप बुझाई अकुलाई,
अब लाग गए कहाँ लागी भाई, समरथ दाई बिलो कहीं जाई, मृदु मुदित पिरही जन्म पल पाई। अबला बालक बिंदु जन करे माझी पछताय, होई प्रवेश प्रेम बस लो लोग गिने, राम जहाँ जहाँ जाई सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। इसी प्रकार प्रिय वचन कहकर कहा कर सब नेत्रों में प्रेम असरों का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार सरीखे वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है मानो संदेह के समान भावी वियोग की पीड़ा से स्नेह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को तथा मार्ग को कठोर कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहते हैं। इनके कोमल और लाल चरण तलवे को छूते ही पृथ्वी वैसे ही संकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय में संकोच चा रहे हैं। जगदेश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमयी क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो ये सखी हम तो उन्हीं से मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इसे अवसर पर नहीं आए वे श्री रामचंद्र जी को नहीं देख सकते। उनके सौंदर्य सुन कर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो सामर्थ्य है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती प्रसूता और आदि
अबला, स्त्री, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते। गाँव गाँव अस होई आनंद देखी, गाँव गाँव अस होई आनंदो देखी भानुकुल करहु चंदो। जय कछु समाचार सुन निपावाही, तैन पुराण ही दोष लगाहु। कहि एक अति भल नर नाहो, दीन ही हम ही जोई लोचन लाहु। कहि परस पर लोग लगाई बातें सरल स्नेह सुहाई। तै पितु मातु धन्य जिन जाई, धन्य सो नर नगरो जहाँ ते आई। धन्य सो देशो शैल बन गाओ, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाओ। सुख पावै बिरंचि रचिते ही, यही जही के सब भांति सिनेही। राम लखन पथ कथा सुहाई, राखी सकल मग कानन छाई। यही विधि रघुकुल का कमल रवि, मग लोग नहीं सुख दे। जाहि चाले देखत विपिन, सिया सुमित्रा समेत सुमंत्र समेत। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे राम लखनु बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। अभय बीच सिया सोच सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बीची माया जैसे। बहुरी कहो छवि जैसे मन बसाई, जनो माधो मदन मध्यरति लसाई। उमा बहोरी करऊँ जय जय जोही, जानु विधि विदु बुध विधि बरीच रुहाना सोही। सूर्यकुल में सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रभु प्रफुल्लता करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास
जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं। वे राजा रानी दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं। कोई एक कहता है कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में बंद करें बस। सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पवित्र है, पवित्र वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेह है। पृथक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारी रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे श्री लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। तो बंधुओं, यह बहुत ही अच्छा भगवान का प्रसंग चल रहा है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मैं मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी माया की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों
के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ते चल रहे हैं। प्रभु प्रभु पद राख बीच बाची बिच सीता धरत चरण मार्ग चलते सुबीता सिया राम पद अंक बराई लखन चलहि मार्ग दलहना ब्लाई राम लखन सिया प्रीति सुहाई बचन अगोचर कमी कह जाई खग मृग मगन देखी छवि होई लियो चोरी चित राम बटोही जिनहि देखी पथिक प्रिय सिया समेत दो भाई जिनहि देखी पथिक प्रिय सिया समेत दो भाई भव मृग अगमु आनंद तेई बिनौ श्रम रहे सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय बोलो भाई सब संतन की जय आजहु जसो उर सपनहु गाओ बसहु लखनु सिया राम बटाओ तब रघुबीर श्रीमती सिया जानी निकट बटो शीतल पानी तब बसी कंद मूल फल खाई प्रातः नहाई चले रघुराई। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी विषय नहीं है अर्थात अनवर्चनीय है। अनवर्चनीय है अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन लोगों ने देखा उन्होंने भाव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिनके हृदय में
स्वप्रेम भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटो बटोई ही आ वसे तो वही भी श्री रामचंद्र के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई वे बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थके हुए जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठा पानी देख कर उस दिन वह वहीं ठहर गई। कंदमूल फल खाकर रात भर वही रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन रस शैल सुहाई वाल्मीकि आश्रम प्रभु पाई। राम देखी मुनि बासु सुहावना सुंदर गिरि काननु जलो पावना। सरिन सरनी सरोज बिटप बन फूला फूले गूंजत मुंज मधुप रस बोले। खग मृग विपुल कोलाहल कह करही विरहित बारी मुदित बन चाही। सोचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नयन नयन। सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयो लेन। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मुनि कहो राम दंडवत कीना आशीष बंदो विप्र बर देना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने करई सन मानो आश्रम ही आने। मुनि बरी अतिथि प्रेम प्रणाम प्रिय पाई। कंद मोल फल मधुर मागराई। सिया सुमंत्र राम फल खाया। तब मुनि आश्रम देहि सुहाया। वाल्मीकि मन आनंदु भारी मंगल मूरति नयन निहारी। तब करी कमल जोरी रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई। आहा बंधुओं, उस वन में बड़ा ही आनंद छा गया। भगवान प्रभु राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंच गए। सुंदर वन तालाब और
पवित्र देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। श्री विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देख कर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल दृश्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तो बंधुओं, वाल्मीकि जी अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं कि आज प्रभु राम जी मेरे आश्रम में पधारे हैं। हे मुनि नाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, तात बचन पुनि मात हित, भयो भरत असरा, मो कछु दरस तुम्हारु प्रभु, सबई मम पुण्य प्रभाव। श्रियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भयो सुकृति सब
जहाँ राओ आयुष होई, मुनि उदबे गुण न पावई कोई। पुनि मुनि तापस जिन ते दुख लीने, ते नरेशु बिनु पावक देहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दावहि कोटि कुल भूरस रोषु। अस जहि जानी करहि सोई ठाऊं, सिया सुमंत्र सहित जहाँ जाहूं। तहाँ रचि रुचिर परन तनुशाला, बसऊं करऊं कछु काल कृपाला। सहज सुसरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि गयानी। कर न कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम ही पालक संतत श्रुति से तू। हे मुनि नाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए श्रुति से तु पालक राम तुम्हें, श्रुति से तु पालक राम तुम्हें। जगदीश माया जान की, जो सुजित मझोग पालत पालत हरित रुक पायो कृपाल निधान की। जो सहस सुसी आही समा, धोरी लखन समाचार धामी। सुर काज धारी नर राज तन चली, दलन खल निश्चारी अनी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम स्वरूप तुम्हारो बन बचन, अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार नेति, नेति नीत निगम कहाय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जे जोग जागु पाखाने, तुम्हें देखहि निहारे। विधि हरि सब निचार बनहि हारे। तहि न जानहि परम तुम्हारा,
आयो तुम ही को जान निहारा, सोई जान जय देहु जनाई, जानत तुम ही तो ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारे रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देहि तुम्हारी, विगति बिकर जाने अधिकारी। नर तनु धरहि संत सुर का जूझा, करहि का नर तनु धरहि सुत सुर का जा, कहूँ कहूँ जसो प्रकृति राजा। हे राम, आप वेदों की माया के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और सहार करती है, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अविकृत, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्म, विष्णु और श्री शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब आप और कानों जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जान देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चंदनमय है। यह प्रकृति जन्म महाभूत की बनी हुई क्रमबद्ध युक्त त्रिदेय विशिष्ट माया नहीं है, और उत्पत्ति, नाश, बुद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और
संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति 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 के तत्व से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ित मोहे बंद होई दुखा सुखारे। तुम ही जो कहा हूँ कह रहूँ सब साचा, जस का चाहूँ तस चाहूँ नाचा। पूछहूँ मोहि के राहु कहे, मैं पूछत संकोचा। जहाँ ना होई तुम देहो कहे, तुम ही देखऊँ ठाउ। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, संकुचि राम मन मोहि मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहई बहोरी, बानी मधुर अमायु रस बोरी। सुनहि राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिया लखन सी समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि तुरत निरंतर होई न पूरे, तिनहि केहिया तुम्हें कछु गए। ग्रह रे रोके लोचन चकित, चिन्हि करि राखे। राहे दरस जलद धरि अभिलाषे, नीरहि सरित सिंधु सिर भारी। राम बिंदु वजल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसहु बाँध सिय सहस रघुनायक। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वही सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जिस वैसा ही नचाना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं।
परंतु मैं यह पूछते संकोचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वही स्थान बता दीजिए। वही स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान देखूं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से संकुचाकर मुनि मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी बाणी बोले, हे रामचंद्र जी, हे रामचंद्र जी, हे रामचंद्र जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर बरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तुष्ट नहीं होते। उनकी हृदय आपके लिए सुंदर घर और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी नदियाँ, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूप मेघ के एक बूंद जल से सूखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय रूप के किस एक अंग की जरा सी भी झांकी के लिए सामने स्थल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, सर्व और ब्रह्मालोक कृत के सौंदर्य का तीसरा कारण तिरस्कार करते हैं। हे श्री रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हारो मानस बिलमल हसीन जेई जास, मुक्ति ताहिल गुणगान चनहि राम बसों हियतास, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय।
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा सादर जासु लावई निति नासा। तुमहि निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नभई जस सुर बुर दुज देखी दे प्रीति सहित करी विनय विशेषी। करी नीति करही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जहाँ जाही राम बसई तिनके मन माही। मंत्र राजु निति जपहि तुम्हारा हो जहीं तुमहि सहित परिवारा। तार पान होम करहि विधि नाना विप्र जावि देहि बहुदाना। तुमहि ते अधिक गुरु जाई जानी सकल भयो सोई स्नेह मन मानी। सब करी गही एक फल राम सब करी मागही एक फलो। राम चरण रीति हो तिनके मन मंदिर बसई। सिया रघुनंदन धोई सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भई सब भक्तन की जय। बोलो भई सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। बोलो भई सब भक्तन की जय। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जिह्वा हंसनी बिना हुए बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चूमती रहती है। हे राम जी आप उसी के हृदय में वसिए जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती हैं सूंघती हैं और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण धारण करते हैं। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़े निर्मलता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं। हे राम जी आप उनके
मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राममयी रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार 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 सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तत्पर और हवन और हव तर्पण प्रकार से तर्पण हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करवा कर बहुत ही दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय से आपसे ही भी अधिक बड़ा जानकर सर्व स्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकत्रितता यही फल मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुनाथ को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। बंधुओं, कितना अच्छा प्रसंग है कि भगवान को अपने मन में रिझाने का हर समय हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की जो वाणी है यह हमारे हृदय में हर समय चलती रहे तो यह हमारे लिए सबसे बड़ी हितकारी होगी। तो मैं सभी बंधुओं को यही संदेश देना चाहती हूँ रामचरितमानस से कि आप लोग भी इस ग्रंथ को अवश्य सुनिए और अपने कानों को पवित्र करने का बहुत हमें ज़रूरत है, क्योंकि यह कलयुग है। मानव तन कलयुग में इन चीज़ों पे मनुष्यों का ध्यान बहुत ही कम हो गया है, लेकिन हमें भगवान प्रभु राम से यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमें बारंबार हर पल हर समय अपने गुणों का गान करने का अपने चरणों में अवसर देना। गुण तुम्हार समझार निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैधाई। जाति तपाति धनु धर्म बढ़ाई, विप्र परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि राहु उरलाई, तेहि के हृदय राहु रघुराई। स्वर्ग नरक आप रघु समाना, जहाँ तहाँ देखी धर्यो धनुबान। करम वचन मन राउर चेरा,
राम करहि तेहि के उर डेरा। जाहि न चाहूँ कबहु कछु तुम्हें सन सहज सिने। बसौ निरंतर तासु मन सो उर निज गिहे। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय। एक एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए। बचन सुप्रेम राम मन भाए। कहा मुनि सुनई भानुकुल नाय। आश्रम कहाऊँ सम सुखदाय। चित्रकूट गिरि कहे निवासु। ताहि तुम्हार सब भांति सुहासु। शैल सुहावन कानन चारु। करहि के हरि मार्ग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुरानी बखानी। अति प्रिय निजी तप बल आनी। सुर सरि धरि नयो नाव। मुदाकनि जो सब पातक पोतक डाकानी। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जैसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। तो भगवान से हमें बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप सीता सहित हमारे हृदय में निवास करें। हमें बार बार यह प्रार्थना करनी चाहिए बंधुओं। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यार परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपके ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसी के हृदय में रहें। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में सपना है, क्योंकि यह वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डरे कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहे और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, ए सूर्य कुल के
हे सूर्य मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वह आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। तो बंधुओं, आज का यह प्रसंग श्री रामचंद्र चरितमानस का यहीं पे विश्राम पाता है और कल भी फिर भगवान श्री रामचंद्र जी का आगे का प्रसंग चलेगा। तब तक के लिए जय सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।